हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों को शुरू करने से पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। खुशखबरी, मैया सम्मान योजना के 84,000 लाभुकों के खातों में भेजी गई राशि। पहले चरण में 2,84,000 महिलाओं को मिले थे पैसे। मैया सम्मान योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं के लिए खुशखबरी है। ऐसे लाभुक जिनके खाते में राशि नहीं गई थी, वैसे लाभुकों के खाते में योजना की राशि भेज दी गई है। गुरुवार की देर शाम तक बचे हुए सभी लाभुकों के खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। दरअसल पलामू में मार्च महीना की शुरुआत में 2,84,006 महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि भेजी गई थी। 8,60,000 महिलाओं के बैंक खातों में विभिन्न क्रम से राशि नहीं भेजी गई थी। सामाजिक सुरक्षा विभाग में गुरुवार को बची हुई 84,000 महिलाओं के बैंक खातों में राशि को भेज दी गई है। पलामू सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक विक्रम आनंद ने बताया कि 84,000 महिलाओं के खातों में मैया सम्मान योजना की राशि को भेज दी गई है। बताते चलें कि पलामू में दिसंबर महीने में 3,72,937 महिलाओं को मैया सम्मान योजना का लाभ दिया गया था। मार्च महीने के पहले सप्ताह में 2,84,006 महिलाओं को सम्मान योजना का लाभ दिया गया था। कुछ दिनों पहले झारखंड सरकार की कैबिनेट में भी बची हुई महिलाओं के खाते में राशि देने के लिए घोषणा की गई थी। वैसी महिलाएं जिनका बैंक खाता और KYC नहीं है, उन्हें योजना के लाभ लेने में समस्या होगी। अगस्त 2024 में 70,770, सितंबर में 3,41,995, अक्टूबर में 3,49,318, नवंबर में 3,56,724, दिसंबर में 3,72,937 महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की राशि भेजी गई थी। 84,000 महिलाओं के बैंक खातों में एक साथ 7,500 रुपए 7,500 रुपए भेजे गए हैं। झारखंड में लगातार गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ऐसे में राज्यवासियों के लिए अच्छी खबर है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड के 10 जिलों में गुरुवार को गर्जन और तेज हवा को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के दक्षिणी जिलों में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां तथा मध्यवर्ती जिलों में रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़ और हजारीबाग शामिल है। वहीं राज्य के उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी मध्य भागों में गर्जन और 30 से 40 की गति से तेज हवा चलने को लेकर भी विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि राज्य में 5 अप्रैल से मौसम पूरी तरह से साफ होगा। इसके बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि होगी। उन्होंने बताया है कि यह स्थिति हवा के रुख में आए बदलाव के चलते पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि झारखंड में नमीयुक्त हवा के आने से बादल बन रहे हैं। वहीं गुरुवार को रांची में अधिकतम तापमान 33.2, जमशेदपुर में 37.5, डाल्टनगंज में 47.7, 37.4, बोकारो में 36.2 तथा चाईबासा में अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित आदिवासी समुदाय बंद कराने उतरा सड़क पर। रांची में कांके के पिटौरिया थाना क्षेत्र में आदिवासी समुदाय के लोग बंद करने के लिए सड़क पर उतरे हैं, जिसके बाद पतरातू रोड पूरी तरह से जाम हो गया है। क्या है मामला? पूरा मामला रांची के पिटौरिया थाना क्षेत्र के हेडाबालू का है, जहां सरहुल जुलूस के दौरान गांव में ही लगाया गया झालर जुलूस के झंडे से टूट गया। झालर दूसरे पक्ष के लोगों ने लगाया था। झालर टूटने से नाराज लोगों ने सरहुल जुलूस में जा रहे लोगों पर हमला कर दिया। इस दौरान जमकर मारपीट हुई। गांव के कुछ प्रबुद्ध लोगों ने आगे आकर मामले को संभाला और मारपीट कर रहे महिलाओं और पुरुषों को खदेड़ दिया। मामले को लेकर ग्रामीणों ने एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष की पिटाई कर रहा है। वहीं सरहुल पूजा में शामिल लोगों ने बताया
कि पूजा में शामिल लोगों पर बिना किसी कारण के हमला किया गया, जिसमें गांव के पाहन और एक युवक रवि मुंडा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामले को लेकर पूरे गांव में आक्रोश है। वहीं घटना को लेकर कई भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर कड़ा आक्रोश जताया है और हेमंत सरकार से मारपीट में शामिल असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गांव में मारपीट की सूचना मिलने पर डीएसपी मुख्यालय अमर कुमार पांडेय कुछ ही देर में मौके पर पहुंचे। डीएसपी ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। कुछ लोगों ने गांव में ही सड़क जाम कर धरना देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सभी को समझा बुझाकर घर वापस भेज दिया। डीएसपी अमर कुमार पांडेय ने बताया कि गांव में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। मामले की जांच की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इस विवाद को लेकर बुधवार को घटनास्थल पर पहुंचे केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने प्रशासन से 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तार करने की मांग की थी। उन्होंने मौके पर कहा था कि अगर प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई नहीं की तो पिठोरिया चौक बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसलिए आदिवासी समुदाय में आक्रोश है, जिसे लेकर आज यानी गुरुवार को आदिवासी समुदाय के लोग बंद करने के लिए सड़क पर उतरे हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कॉपियों के मूल्यांकन में जुटा जेएसी 7 अप्रैल से 60 केंद्रों पर होगी जांच। जानिए कब तक आएगा रिजल्ट। इसके लिए रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में करीब 60 केंद्र बनाए गए हैं, जहां 10,000 शिक्षक कॉपियों का मूल्यांकन करेंगे। जेएसी ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कॉपियों के मूल्यांकन के लिए अलग अलग केंद्र बनाए हैं। उम्मीद है कि अप्रैल के अंत तक कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो जाएगा। जेएसी से मिली जानकारी के अनुसार सभी मूल्यांकन केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कॉपियों की जांच होगी। गौरतलब है कि राज्य में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा इस साल 11 फरवरी से शुरू हुई थी, जो 3 मार्च तक चली थी। इसके बाद प्रैक्टिकल परीक्षा आयोजित की गई थी, जो 25 मार्च तक जारी रही थी। इस साल मैट्रिक में 4,33,890 छात्र शामिल हुए थे। मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट मई के अंत में जारी होने की उम्मीद। जैक की ओर से की जा रही तैयारियों के अनुसार अप्रैल में कॉपियों का मूल्यांकन पूरा होने के बाद मई के पहले सप्ताह से ओएमआर शीट मार्क्स फाइल बनाई जाएगी। टेबुलेशन का काम पूरा होते ही मई के आखिरी सप्ताह में रिजल्ट प्रकाशित होने की उम्मीद है। गौरतलब है कि पिछले साल जैक ने 10वीं बोर्ड का रिजल्ट 19 अप्रैल को जारी किया था, जिसके बाद 12वीं का रिजल्ट 30 अप्रैल 2024 को जारी किया गया था, जिसमें तीनों संकाय में लड़कियां टॉपर बनी थीं। पड़ोसी राज्य बिहार की बात करें तो वहां इस साल यानी 2025 के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। कदाचार मुक्त मूल्यांकन के लिए विशेष इंतजाम। जैक ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की कॉपियों के कदाचार मुक्त मूल्यांकन के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। मूल्यांकन कार्य के लिए नियुक्त केंद्र निदेशक की देखरेख में कॉपियों की जांच की जाएगी। किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए मूल्यांकन केंद्र के अंदर मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगा दी गई है। कॉपियों के मूल्यांकन के दौरान केंद्र के अंदर शिक्षकों को शोरगुल और अनावश्यक बातचीत से बचना होगा। जेएसी के निर्देशानुसार कॉपियों के बंडल खोले जाएंगे। जिस तरह सदन के अंदर राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का बयान प्राइवेट स्कूलों के मनमानी पर रोक लगाने की थी, उस पर वह कुछ करके दिखाएं, तभी वह अभिभावकों का भरोसा हासिल कर सकते हैं, अन्यथा उनकी बातें कोरी साबित होगी। ये बातें झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने अपने बयान में कहीं। अजय राय ने कहा कि अभी वर्तमान में रीएडमिशन, एनुअल चार्ज, किताब कॉपी के बढ़ते दामों से अभिभावकों का कमर टूटा हुआ है। ऐसे में राज्य सरकार को मरहम लगाने की जरूरत है और प्राइवेट स्कूलों के मनमाने रीएडमिशन, एनुअल चार्ज, अन्य कई मद में वसूली और हर साल बदले जा रहे किताबों के ऊपर अंकुश लगाना होगा, तभी अभिभावकों को राहत होगी। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 का एक्ट बन पाया और 7 जनवरी 2019 को प्रभाव में आया, मगर इसका इंप्लीमेंटेशन कहीं नहीं हो रहा है।
उन्होंने कहा कि आज भी स्कूल अपनी मनमर्जी चलाए हुए हैं और इस पर अंकुश कहीं नहीं है, जो इस राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अजय राय ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से आग्रह किया है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप करें और अभिभावकों को राहत प्रदान करें। उन्होंने कहा कि अगर सरकार इस मामले में कार्रवाई नहीं करती है तो अभिभावकों को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। जमशेदपुर में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता रघुवर दास ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड विधेयक का विरोध करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है। रघुवर दास ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस इस मामले में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। झारखंड में जनजातीय समाज को इस बिल से लाभ होगा। ऐसे में जनजातीय समाज को जेएमएम और कांग्रेस के सांसदों का सामाजिक बहिष्कार करने की जरूरत है। जमशेदपुर में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा नेता रघुवर दास ने वक्फ संशोधन विधेयक बिल को लेकर प्रतिक्रिया दी। विधेयक का लोकसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विरोध करने पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है। रघुवर दास एग्रीको स्थित अपने आवासीय कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और जेएमएम इस बिल के विरोध में मतदान किया है। इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा का आदिवासी विरोधी चेहरा खुलकर सामने आ गया है। झारखंड के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण संशोधन उन्होंने बताया कि वक्फ संशोधन बिल में किए गए कई संशोधनों में झारखंड के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। इस बिल के कानून बनने के बाद आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूची 5 एवं अनुसूची 6 के तहत वक्फ संपत्ति घोषित नहीं की जा सकेगी, जिससे आदिवासी समुदाय की मूल संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों का भी संरक्षण हो सकेगा। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के संपर्क में आते ही तुष्टीकरण की राजनीति के जाल में पूरी तरह फंस चुका है। भाजपा नेता रघुवर दास ने साफ तौर पर कहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आदिवासी हितों के खिलाफ जाने के जामुमों के इस कदम को झारखंड के आदिवासी समाज को देखने और समझने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि संविधान की 5वीं अनुसूची राष्ट्रपति द्वारा घोषित है, जिसके अंतर्गत आदिवासियों की मूल संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों को संरक्षित किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र में वक्फ की संपत्ति का रहना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। बचेगी आदिवासियों की जमीन। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने वक्फ संशोधन बिल में आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूची 5 एवं अनुसूची 6 के तहत वक्फ संपत्ति घोषित नहीं हो, ऐसा प्रावधान कर झारखंड के आदिवासियों के हितों की रक्षा की है। आज झारखंड में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराकर जमीन हड़प कर उसे वक्फ घोषित कर दिए जाने पर भी नया बिल रोक लगाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुस्लिम तुष्टीकरण की कोशिशों का ही परिणाम है। रांची के पिटोरिया थाना क्षेत्र में सरहुल पूजा की शोभा यात्रा के दौरान घटना घटी है, जिसमें पाहन पर हमला किया गया। अब आदिवासी समाज को जागने और हकीकत पहचानने की जरूरत है, नहीं तो जामुमो मुस्लिम समुदाय को खुश करने और तुष्टीकरण के लिए आदिवासियों की पहचान। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार 2.0 के कार्यकाल को बताया हर मामले के विफल। जामुमो कांग्रेस से मिला ये जवाब। 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में प्रचंड बहुमत के बाद सत्ता में आई हेमंत सोरेन सरकार के 100 दिन से अधिक हो गए हैं। इस कार्यकाल को नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हर मामले में विफल करार दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में बाबूलाल मरांडी ने लिखा कि 100 दिन से ज्यादा के कार्यकाल में आमजन के जीवन में बदलाव करने के प्रति सार्थक सोच की कमी और चुनाव में किए वादे को सिर्फ खोखले भाषणों की गूंज भर रह जाने की बात कही है। बाबूलाल मरांडी के इस पोस्ट पर जामुमो और कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कुतुब मीनार से कूदने की बात कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि बाबूलाल मरांडी विपक्ष में हैं तो वह तो इसी तरह की बात कहेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार अपने हर चुनावी वादे को पूरा कर रही है। मैया सम्मान योजना के तहत
2500 महिलाओं को दिया जा रहा है। हर तरफ रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, लेकिन यह कुतुब मीनार से कूदने वालों को नजर नहीं आएगा। शेरदिल सोरेन को बाबूलाल मरांडी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बाबूलाल मरांडी के पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए जामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने कहा कि 100 या उससे अधिक दिनों में हमने क्या काम किया है, इसके लिए बाबूलाल मरांडी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। जनता ने चुनाव में हमारे कार्यों का सर्टिफिकेट दे दिया है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी अब ट्विटर लाल मरांडी बनकर रह गए हैं। बाबूलाल मरांडी ने सही पोस्ट किया है। बाबूलाल मरांडी के पोस्ट को बिल्कुल सही करार देते हुए भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक ने कहा कि पूत का पांव पालने में ही दिख जाता है। उन्होंने कहा कि पुराने नीति पर ही सरकार चल रही है, विधि व्यवस्था ध्वस्त है, बेरोजगारी चरम पर है। जिस मैया सम्मान योजना का ढोल सत्ताधारी दल के लोग पीटते हैं, उसकी स्थिति यह है कि महिला दिवस के दिन जितनी महिलाओं के चेहरे पर खुशी थी, उससे अधिक महिलाएं रो रही थीं। सराहुल के दिन घंटों बिजली गुल रहने पर हाईकोर्ट गंभीर। रामनवमी समेत सभी जुलूस के दौरान पावर सप्लाई बंद करने पर लगाई रोक। 1 अप्रैल को सराहुल शोभा यात्रा के दौरान राजधानी के अलग अलग इलाकों में 5 से 10 घंटे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहने के मामले में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने कहा कि बिजली एक अनिवार्य सेवा है, इसको बाधित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने बिजली निगम से जानना चाहा कि सराहुल के दिन घंटों बिजली आपूर्ति बाधित क्यों रही, इससे होने वाली परेशानी को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया। यह जानकारी झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने दी है। जवाब में महाधिवक्ता ने बताया कि साल 2000 में एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें बिजली के तार की चपेट में आने से 29 लोगों की मौत हो गई थी। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसको ध्यान में रखकर जुलूस के दौरान बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाती है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि अनिवार्य सेवा को बाधित नहीं किया जा सकता, लिहाजा सरकार को सुरक्षा के उपाय सुनिश्चित कराना चाहिए। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने खंडपीठ को बताया कि 6 अप्रैल को रामनवमी और 6 जुलाई को मुहर्रम जुलूस के मद्देनजर बिजली सप्लाई रोकने की फिर जरूरत पड़ेगी। इस पर खंडपीठ ने आदेश दिया कि कोई हादसा ना हो, इसके उपाय सुनिश्चित कराएं, लेकिन बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। इस मामले में 9 अप्रैल को विस्तृत सुनवाई होगी। रामनवमी से पहले हेमंत सोरेन से मिला महावीर मंडल का प्रतिनिधिमंडल। रामनवमी से पहले केंद्रीय समिति श्री महावीर मंडल रांची का एक प्रतिनिधिमंडल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला। रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में मुलाकात के दौरान महावीर मंडल के पदाधिकारियों ने हेमंत सोरेन को रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण दिया। 6 अप्रैल को रांची में रामनवमी पर निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। महावीर मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि रविवार 6 अप्रैल 2025 को झारखंड की राजधानी रांची में रामनवमी महोत्सव के दौरान भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। प्रतिनिधिमंडल ने हेमंत सोरेन को सपरिवार इस शोभा यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण दिया। हेमंत सोरेन को हनुमान जी की मूर्ति एवं गदा भेंट की इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने रामनवमी के प्रतीक के रूप में हनुमान जी की मूर्ति एवं गदा भेंट की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को रामनवमी महोत्सव की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं दी। मुलाकात के दौरान ये लोग रहे मौजूद। इस मुलाकात के दौरान डीआईजी सह रांची के एसएसपी चंदन सिन्हा, उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, केंद्रीय समिति श्री महावीर मंडल रांची के अध्यक्ष जय सिंह यादव, उपाध्यक्ष पवन गुप्ता, राहुल कुमार सिन्हा, चंकी, सुभाष कुमार साहू, संतोष गुप्ता, प्रमोद शाश्वत, दीपक ओझा, आलोक दुबे, बिंदुल वर्मा, प्रमोद श्रीवास्तव, राजू यादव, राकेश सिंह, शंकर दुबे, गोपाल पारीक, कमलेश यादव, सागर कुमार, संजय पोद्दार और अन्य उपस्थित थे। 8 अप्रैल को झारखंड कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 8 अप्रैल 2025 को कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है।
दोपहर 1 बजे से प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मैया सम्मान योजना पर हुआ था बड़ा फैसला। 25 मार्च 2025 को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में मैया सम्मान योजना के सभी लाभुकों को राशि भेजने का निर्णय लिया गया था। आधार कार्ड के बैंक अकाउंट से लिंक नहीं रहने पर भी लाभुकों को 3 माह की राशि 7,500 रुपए प्रतिमाह 2,500 रुपए की दर से भुगतान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। आधार नंबर के बैंक खाता से लिंक नहीं होने के कारण शुरुआत में केवल 38,34,000 लाभुकों को ही योजना के पैसे भेजे गए। 20,60,000 लाभुकों के बैंक अकाउंट और आधार के लिंक न होने के कारण होल्ड पर रखा गया था। झामुमो, कांग्रेस के सांसदों का करें सामाजिक बहिष्कार, झारखंड की जनजातियों से रघुवर दास की अपील। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो और कांग्रेस जैसे दलों का चेहरा साफ हो गया है। यह स्पष्ट हो गया है कि वे आदिवासियों के कितने हिमायती हैं। रघुवर दास ने कहा कि वक्फ बिल के कई संशोधन झारखंड के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हैं। संशोधन बिल के कानून बनने के बाद आदिवासी क्षेत्रों में 5वीं एवं 6ठी अनुसूची के तहत वक्फ संपत्ति घोषित नहीं की जा सकेगी। इस संशोधन से आदिवासी समुदाय की मूल संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों का भी संरक्षण हो सकेगा। लोकसभा में इस संशोधन विधेयक का झामुमो ने विरोध किया। उसने इस बिल के विरोध में मतदान किया। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने कहा कि सदन में झामुमो का आदिवासी विरोधी चेहरा सामने आ गया। एग्रीको स्थित आवासीय कार्यालय में बृहस्पतिवार को संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रघुवर दास ने कहा कि वे झारखंड के आदिवासी मूलवासियों से अपील करना चाहते हैं कि सदन में उनके खिलाफ वक्फ संशोधन बिल के तहत साजिश रचने वाले झामुमो कांग्रेस के सांसदों के चेहरों को अच्छी तरह पहचान लें। कांग्रेस के संपर्क में आते ही तुष्टीकरण की राजनीति के जाल में फंस चुका है। झामुमो ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास ने कहा कि कांग्रेस के संपर्क में आते ही झामुमो तुष्टीकरण की राजनीति के जाल में फंस चुका है। झामुमो ने यह साबित कर दिया कि आदिवासियों के हितों की रक्षा के नाम पर वह आदिवासियों को भ्रमित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने जब वक्फ संशोधन विधेयक में आदिवासियों के हितों और जमीन की रक्षा के प्रावधान किए तो झामुमो के सांसदों ने इस बिल का विरोध करते हुए उसके विरोध में वोट किया। झारखंड के आदिवासियों को जवाब दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। रघुवर दास ने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आदिवासी हितों के खिलाफ जाने के झामुमो के इस कदम को झारखंड के आदिवासी समाज को समझना चाहिए। झामुमो और हेमंत सोरेन को झारखंड के आदिवासियों को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या वे चाहते हैं कि आदिवासी क्षेत्र की जमीन को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया जाए। संविधान की 5वीं अनुसूची राष्ट्रपति द्वारा घोषित है। इसके जरिए आदिवासी की मूल संस्कृति और संवैधानिक अधिकारों को संरक्षित किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में कब्रिस्तानों, मज़ारों, मकबरों, मस्जिदों और दरगाहों का निर्माण एवं विस्तार आदिवासियों की मूल संस्कृति के विपरीत है। अनुसूचित क्षेत्र में वक्फ की संपत्ति संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। आदिवासियों के लिए घोषित अनुसूचित क्षेत्र में वक्फ बोर्ड की किसी भी प्रकार की संपत्ति से क्षेत्र की पहचान, संस्कृति और विरासत लगातार कमजोर होती रही है। रघुवर दास ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने वक्फ संशोधन बिल में आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूची 5वीं एवं अनुसूची 6ठी के तहत वक्फ संपत्ति घोषित नहीं जा सकने का प्रावधान कर झारखंड के आदिवासियों के हितों की रक्षा की है। झारखंड में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराकर जमीन हड़प कर उसे वक्फ घोषित कर दिए जाने पर भी नया बिल रोक लगाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पर्व त्योहारों से हमारी परंपरा, सभ्यता, संस्कृति और आस्था जुड़ी है। इससे जीवन में उमंग, उत्साह तथा उल्लास का संचार होता है। इसी कड़ी में
हम सालों साल से परंपरा के अनुसार सरहुल पर्व मनाते आ रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने इस प्रकृति पर्व की परंपराओं को मजबूती दी है। हमें विरासत में मिली इस परंपरा को और आगे ले जाना है। मुख्यमंत्री मंगलवार को आदिवासी कॉलेज छात्रावास परिसर करमटोली में आयोजित सरहुल पूजा महोत्सव में छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यहां पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य के विकास, सुख समृद्धि एवं शांति की कामना की। मुख्यमंत्री ने परिसर में सखुआ का पौधा लगाकर प्रकृति से जुड़े रहने का संदेश दिया। आने वाले 25 साल झारखंड के लिए बहुत अहम। उन्होंने सरहुल महापर्व की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि झारखंड के बेहतर भविष्य के लिए आने वाले 25 वर्षों को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना है। हमें झारखंड को नई ऊंचाई पर पहुंचाना है। झारखंड के छात्र छात्राओं के भविष्य को संवारना है। वे छात्रावास परिसर में आयोजित सरहुल पूजा महोत्सव में भी सम्मिलित हुए। इस अवसर पर कृषि मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की एवं विधायक कल्पना सोरेन ने भी पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य के विकास तथा खुशहाली की कामना की। इससे पूर्व उन्होंने सिरमटोली जाकर भी पूजा अर्चना की। छात्र सिर्फ पढ़ाई की चिंता करें, बाकी सब सरकार पर छोड़ दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर व्यवस्था देने के लिए सभी छात्रावासों का जीर्णोद्धार हो रहा है। इस कड़ी में आदिवासी कॉलेज छात्रावास, करमटोली और महिला कॉलेज छात्रावास में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे सिर्फ अपनी पढ़ाई की चिंता करें, बाकी सारी व्यवस्था सरकार करेगी। आप सही दिशा में आगे बढ़े, सरकार आपके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी कॉलेज छात्रावास परिसर में हर वर्ष धूमधाम से सरहुल का त्योहार मनाया जाता है। यहां आकर सभी के साथ खुशियों को बांटने का मौका मिलता है। हम प्रकृति को संरक्षित रखने और अपनी परंपराओं को लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। इसे पूरा करने की दिशा में हमें सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारी जिंदगी काफी व्यस्त हो चुकी है, लोगों के पास वक्त कम है, फिर भी विरासत में मिली अपनी परंपरा एवं सभ्यता संस्कृति से जुड़े रहने के लिए समय जरूर निकालें। यह हमारी आने वाली पीढ़ी की बेहतरी के लिए जरूरी है। इससे आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं और पर्व त्योहारों का जश्न मिलकर मनाने की अलग ही खुशी मिलती है।